एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले का जो मोमेंट था, जो वाइब थी इंडियन फुटबॉल के पूरे सीन में, कल्चर में, किस तरह की टॉक्स हो रही थी, किस तरह की डिबेट हो रही थी, किस तरह की कॉन्वर्जेशन हो रही थी, किस तरीके का रिएक्शन था। और यहाँ पर एशिया कप क्योंकि अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने टाइम भी लिया है यहाँ पर थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने का, थोड़ा सा देखने का। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, तो हमेशा से ये था कि आगे ये कर देंगे, अभी ये हो सकता है। लास्ट मोमेंट तक भी मैं कुछ लोगों को ये सुन रहा था कि हाँ ये कर सकते हैं। मैं इस मैच के लिए क्या कॉन्फिडेंट था? देखो, मैं इस मैच के लिए दो तरीके से कॉन्फिडेंट था। एक तो ये था कि मेरे को लग रहा था कि यार पिछले कुछ क्रिटिसिज्म की बात करें तो इंडिया एक अच्छा एफर्ट मारेगी, जो कि क्या हुआ। और दूसरा ये था कि इंडिया सीरिया को तो हरा सकती है ना। लाइक जो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करने के लिए दो चीजें थी। पहला था आपको सीरिया को हराना ही था, और उसके बाद भी कंफर्म नहीं था। उसके बाद ये था कि आने वाले जो बाकी के गेम्स होंगे तो देखा जाएगा कि भाई किसने गोल डिफरेंस यहाँ पर खराब किया है। और एक चीज में तो हम सभी म्यूचुअली यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि इंडिया ने गोल डिफरेंस पे हगा है। और इंडिया जैसी टीम की अगर हम बात करें, खैर अब तो हम बहुत प्रूफ के साथ बात कर सकते हैं कि हमने हगा है, क्योंकि इंडिया ऐसी टीम की अगर हम बात करें तो ना ही यहाँ पर पॉइंट्स ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने लिए कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा ही नहीं था कि फर्स्ट पे फिनिश कर देंगे, सेकंड पे फिनिश कर देंगे। कर सकते थे, लेकिन वो दूसरे मैच के बाद कंफर्म हो गया था कि नहीं कर पाएंगे। पॉइंट गोल डिफरेंस जो था वो सबसे क्रूशियल था। और ऐसे में जब -5 का गोल डिफरेंस लेके आप इस मैच में उतर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा काम करना था सीरिया जैसी टीम के अगेंस्ट भी, जिसपे हम जैसे कह रहे हो ना कॉन्फिडेंट थे कि हम हरा देंगे। लेकिन कितने गोल से हरा पाएंगे? 2 गोल मार दोगे, 3 गोल मार दोगे, 4 गोल मार दोगे? खैर उसके भी अगर बात करें तो यहाँ पर हम वो गेम भी नहीं जीत पाए। अब अगर इस गेम की बात करें ना तो यार ये गेम ना बहुत सही खेला इंडिया ने एक एस्पेक्ट में, और वो था एफर्ट और प्रेशर का। देखो ये जो कंफर्म हो रहा था कि अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें तो वहां पर पूरा ही डिफेंस चले गए थे, तो वहां पर बहुत तारीफ की गई। लेकिन काफी लोगों ने सवाल किया, मैं भी उसमें इंक्लूडेड था, कि भाई आपका यहाँ पर अटैकिंग सीक्वेंस क्या है, आपका अटैकिंग प्लान क्या है? क्योंकि आज नहीं तो कल, ठीक है आज तो ऑस्ट्रेलिया आज आपसे कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन आने वाले टाइम में जब कोई अच्छी टीम आएगी जिसके अगेंस्ट इंडिया अटैक कर सकती है, वहां पर ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपका अटैकिंग प्लान क्या है, और अगर प्लान है तो वो कितना काम कर रहा है। उसके बाद उज्बेकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी काफी लोग कॉन्फिडेंट थे, और वहां पर काफी लोगों ने डिमांड भी करा कि ठीक है भाई आपका एक बहुत क्रूशियल मैच था जहां पर समझ में आ रहा था कि डैमेज लिमिटेशन की बात है, आपने वहां पर पूरा डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया, अच्छी हीरोइक परफॉर्मेंस भी आई, सबकी तारीफें भी हुई, और हम फिर भी हार गए 2 गोल से। सबने फिर भी माफ किया। उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट हमने अटैक किया, लेकिन कोई डिफेंसिव कवर नहीं था, सारी चीजें एक्सपोज हो गई। और मैं कहता हूं कि इंडियन फुटबॉल डिबेट या कॉन्वर्जेशन में वहीं से ट्रिगर हो गया। वो मैच एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर आप कह सकते हो कि डिबेट टॉक्सिक बन गई, या फिर डिबेट एक दूसरे को नीचे दिखाने का एक जरिया भी दिख गया। अगर इस गेम की बात करें तो ये गेम एक तरीके से कंबाइंड था, क्योंकि दोनों टीम को पता था कि ड्रॉ नहीं खेल सकते, दोनों टीम जीतने की कोशिश करेंगी, यानी कि दोनों टीम प्रेशर भी डालेंगी और दोनों टीम्स यहां पर एक दूसरे के लिए खुलने का रास्ता भी देंगी। इंडिया ने बहुत गलतियां करी, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी किया। लेकिन असल में बात यह है कि इंडिया की गलती को सीरिया पकड़ रही थी। क्या सीरिया की गलती इंडिया पकड़ रहा था? देखो अगर शॉट्स की बात करें तो 22 शॉट मारे सीरिया ने, इंडिया ने सिर्फ 6 या 7 शॉट मारे। और ये बताता है कि आप अगर पासिंग की बात करें, अब कुछ लोग यहां पर आ जाएंगे, फील्ड टिल्ट दिखा देंगे, पोजीशन दिखा देंगे, या फिर आप मोमेंटम दिखा देंगे, या फिर कह देंगे कि हमारे पासेस देखो लगभग 300 पासेस करे हैं, सामने वाली टीम ने सिर्फ 330 पासेस करे हैं, तो इंडिया एक बहुत अच्छा गेम खेल रही है। मैटर ये नहीं करता कि आपने 300 पास खेले, मैटर ये करता है कि आपने वो पासेस कहां खेले, आपके कितने टचेस यहां पर उनके पेनल्टी बॉक्स में आए, कितने टचेस सीरिया के प्लेयर्स के पेनल्टी बॉक्स में आए, कितने क्लोज चांसेस इंडिया ने बनाए, कितने क्लोज चांसेस सीरिया ने बनाए, कितने चांसेस यहां पर सीरिया ने मिस कर दिए, कितने चांसेस इंडिया ने मिस कर दिए। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप किस एरिया में खेल रहे हो, कितना आप थ्रेट कर रहे हो। बहुत बैक एंड फोर्थ गेम जा रहा था, मजा आ रहा था। लेकिन जैसा मैंने हाफ टाइम पे भी मेरा रिएक्शन दिया था ट्विटर पे, यही था कि गेम बहुत अच्छा है, लेकिन इस गेम के जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, और इंडिया उसके लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं है। अगर इंडिया ने अपनी सिचुएशन ऐसी बनाई ही नहीं है कि वो यहां पर इस गेम से लोगों की तारीफें बटोर सके। भाई आपको यहां पर 3 या 4 गोल से हराना है सीरिया को। पहली चीज तो हराना ही है, वही बड़ी बात थी। आपने पहला गोल कंसीड कर लिया, उसके बाद तो फिर तितर पितर हो गए, उसके बाद तो फिर गांड बराव छोले खाओ वाली सिचुएशन हो गई। ये कंपटीशन एक तरीके से टर्निंग पॉइंट हो सकता था, अब नहीं हो सकता। असल में बात यह है, काफी लोग कहेंगे कि यहां से रिएक्शन की जरूरत है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से मेरे को लगता है यहां पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने वाले हो। और अगेन मेरे को पता है कि स्टीम मैच आउट, स्टीम मैच इन वगैरह होगा, और बहुत सारी सवाल यहां पे हर इंडियन फुटबॉल फैन के सामने होगा। उसको मैं किसी एक एपिसोड के लिए रखूँ। आज पर्टिकुलरली मैं इस टूर्नामेंट की बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई ये चीज कहेगा कि बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने हैं,
देख लो, अच्छी बात है, पॉजिटिव्स हैं तो देखने ही पड़ेंगे और उसकी सराहना भी करनी पड़ेगी। आज के मैचेस की अगर हम बात करें तो मेरे को दीपक की परफॉर्मेंस बहुत सही लगी, सुभाशीष बोस की बात करें उसकी परफॉर्मेंस बहुत सही, लालिंद्वाला चांगटे की बात करें, भाई वो जब भी इस टीम में आता है अटैकिंग इनपुट में 10 में से 10, अगर डिफेंसिव इनपुट की बात करें 10 में से 10, प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स बहुत थी। आज भी बहुत डिसीजन लिए जा रहे थे, आईक्यू या डिसीजन मेकिंग की बात करें वहां पर अभी भी टीम इंडिया लैक करती है। मैंने बहुत डिस्कशंस में देख रहा हूं मैं कि फिजिकल एस्पेक्ट की बात करिए, आपको दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा कि फिजिकल एस्पेक्ट पे इंडिया पीछे रह जाती है। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर आपकी पोजिशनिंग अवेयरनेस, कहां पासिस देने हैं, सीक्वेंस कैसे बना रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सहाल की बात करें, सहाल बहुत हाइप्ड और बहुत बड़े अप्लॉज के साथ गेम में आया था, लेकिन उसने कुछ खास करा नहीं, बल्कि यहां पर ऑलमोस्ट वो गोल कंसीड करवाने वाला था। ये मैं सहाल को टारगेट नहीं कर रहा, ये मैं हर प्लेयर की कहानी बता रहा हूं कि यहां पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, टेक्निकल स्किल्स पे भी और फिजिकल स्किल्स पे भी। अगर हम यहां पर फुल बैक से अटैकिंग की बात करें तो इस गेम में, इस पूरी टीम में अटैकिंग सीक्वेंस इग्नाइट कौन करता है मेरे को समझ में नहीं आता। बनते हैं सीक्वेंस लेकिन अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। सामने वाली टीम अगर प्रेस खराब करती है तो इंडिया सीक्वेंस बना लेती है, लेकिन ऐसा कोई सेंटर बैक नहीं है, ऐसा कोई फुल बैक नहीं है। अगर है तो उधर से यहां पर आकाश मिश्रा चला जाता है, वहां पर वो बस एक चीज उसके दिमाग में रहती है कि मैं क्रॉसेज अंदर डाल दूं, जब पेनल्टी बॉक्स में है ही नहीं कोई। सुनील छेत्री की अगर हम बात करें, इस पूरे टूर्नामेंट में मैं ये चीज कहूंगा कि ही हैज बीन पुटिंग एब्सोल्युटली 100% एफर्ट, भाग रहा है नॉन स्टॉप, बिल्कुल डिफाई कर रखा है कि 39-40 ईयर्स ऑफ एज क्या होती है। लेकिन जैसा मैंने प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग और प्रेसिंग के रिगार्डिंग मैंने हमेशा से अपना एक प्रिंसिपल बना रखा है कि भैया प्रेसिंग प्रेगनेंसी की तरह है, करोगे तो पूरी ही होगी, आधी नहीं हो सकती। आधा प्रेग्नेंट किसी को देखा है क्या? और यही दिक्कत है इस टीम की। आज मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान से काफ़ी अच्छा गेम था, लेकिन इतना अच्छा इनफ नहीं था। आज आप कह सकते हो कि स्टेक्स बहुत हाई थे और इंडियन टीम प्रिपेयर्ड नहीं थी। और यहाँ पर अगेन सीरिया एक ऐसा गेम था जिसके लिए सब कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि भाई यहाँ पर आप को हराना है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमने 6 गोल कंसीड करे, डिस्पाइट कि तीनों ही गेम्स में हम अलग अलग गेम प्लान के साथ आए और हमने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। यस, मेरे को काफ़ी लोग यहाँ पर कॉल आउट करने वाले हैं कि भाई तुम लोग एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि इंडियन टीम जो कि 102वें रैंक पर है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी टीम से तुम एक्सपेक्ट भी कैसे करते हो? एक्सपेक्ट करा भी नहीं किसी ने, एक्सपेक्ट नहीं करा तभी तो बचे हुए हैं अभी तक। दिक्कत की बात यह है कि कोई एक्सपेक्ट ही तो नहीं करता। अब लोग सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि लोगों को भी एक्सपेक्टेशन है। कितनी एक्सपेक्टेशन दबाओगे अपनी इस टीम से, कितना कहोगे? ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गोल स्कोर कर दो, ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक अच्छा डिस्प्ले तो दिखाओ। आपके लिए लोग 50,000 लोग देखने आ रहे हैं, एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। अभी तक बात सिर्फ इतनी थी कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को सामने डाल रहे हैं एंड दैट्स द प्रॉब्लम कि सब चीज एक्सपोज होती हुई दिख रही है। बाकी मेरे हिसाब से टीम अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई थे। और जैसा मैंने कहा कि जब आप एक भी गोल नहीं स्कोर कर सकते, कंसीड पे कंसीड करे जा रहे हो, जो बेसिक फुटबॉलिंग चीज़ें हैं वो थोड़ी सी गलत हो रही हैं, तो अमूमन जिन चीज़ों पे आपकी तारीफ होती हुई आ रही है पिछले 3-4 सालों में, वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें तो शायद सब सारी ही टीम करती हैं।